नमस्कार भाइयों। आज इस BSGM यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हम इस यूट्यूब क्लास में आपका अभिनंदन करते हैं और आज हम व्याकरण स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? व्याकरण। देखिए, व्याकरण पहले बात आती है कि व्याकरण कहते किसे हैं। व्याकरण कहते किसे हैं? तो व्याकरण की बात करें तो जिसके द्वारा भाषा को शुद्ध रूप से बोला जाता है, शुद्ध रूप से लिखा जाता है, शुद्ध रूप से उच्चारण किया जाता है, शुद्ध रूप से जिसको सुना जाए, अर्थात उस शब्द की वाक्य की पहचान कर ली जाए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अर्थात वाक्य शब्द के परिष्कृत रूप को ही व्याकरण कहते हैं। जब तक हम किसी वाक्य के बारे में या शब्द के बारे में पूर्ण रूप में नहीं जानेंगे तो हम उसकी शुद्धता को भी कैसे जान पाएंगे। तो किसी भी शब्द को जो संशोधित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा उसको संशोधित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। तो व्याकरण में हम पहले पढ़ेंगे आज वर्ण। क्या पढ़ेंगे? वर्ण। वर्ण, अब देखो, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन ना किया जा सके, जिसका विभाजन ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन ना किया जा सके, जिसका विभाजन ना किया जा सके। देखो, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को ही, ध्वनि के लिखित रूप को ही, लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहते हैं। अरे, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन ना किया जाए, जिसका विभाजन ना किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे वह कौन सी है? ध्वनि। और ध्वनि को ही
ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर कहते हैं। देखो, वर्ण, अक्षर। अब देखो वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? वर्णों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। वो कौन कौन से हैं? एक तो है स्वर, एक तो क्या है? स्वर, और एक है व्यंजन। कौन सा? व्यंजन। स्वर और व्यंजन इन दो भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं हम स्वर की। किसकी? स्वर की। और फिर बात करते हैं हम व्यंजन की। किसकी? व्यंजन की। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर की। किसकी? स्वर। किसकी? स्वर की। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? वह वर्ण, वह वर्ण या अक्षर, वह वर्ण या अक्षर जिसको बोलने में, जिसको बोलने में किसी के सहयोग की आवश्यकता ना हो, सहयोग की आवश्यकता न हो। अरे वह वर्ण या अक्षर जिसको बोलने में किसी के सहयोग की आवश्यकता न हो, अर्थात जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अरे ऐसा वर्ण जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, जिसे बोलने में, जिस ध्वनि को बोलने में किसी भी अन्य स्वर व्यंजन की क्या ना हो, किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है लघु स्वर। लघु स्वर कौन सा? लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। और देखा जाए तो एक होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या फिर गुरु, गुरु भी कहते हैं जिसको। क्या कह देते हैं? गुरु। इस प्रकार से ये हमारे कितने होते हैं? दो स्वर होते हैं। जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें लघु स्वर, और जिन्हें बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें लघु स्वर कहते हैं। जैसे लघु स्वर और लघु स्वर में आते हैं ए, ई, उ और री। ये किस में आते हैं? लघु स्वर में आते हैं। बल्कि दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हुए? 11। अर्थात हिंदी में कुल स्वरों की संख्या
11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11। देखो, एक हिंदी में अंग्रेजी से भी स्वर आया है। किससे आया है? अंग्रेजी से स्वर। हिंदी में अ स्वर का अंग्रेजी से आगमन हुआ है। जैसे डॉक्टर, जैसे डॉक्टर, ठीक है ना, डॉक्टर। इसका जो आगमन है किससे हुआ है? अंग्रेजी वर्णमाला से। लेकिन हिंदी में स्वरों की संख्या 11 ही है, जिसमें लघु स्वर में आ यू री। देखो री है, री का अब हिंदी में जो ये री है, जैसे ऋषि, ऋण, इस री का प्रचलन भी शुद्ध रूप से अब री और इसमें किया जाने लगा है, इसमें किया जाने लगा है। आगे देखिए, अब देखते हैं हम व्यंजनों को। किसको? व्यंजनों। देखिए, व्यंजन क्या? व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा देखें तो ऐसा वर्ण जिसे स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सके, अर्थात जिसको बोलने में अन्य वर्ण या स्वर का सहयोग लेना पड़े, उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं। 33 होते हैं। हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं, जिन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। जिन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे कवर्ग। कौन सा? कवर्ग। अगला है चवर्ग, दूसरा है टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। 1 2 3 4 5 कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में। जो कवर्ग है इसमें आते हैं क, ख, ग, घ और अण। ठीक है ना। चवर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ और अण।
टवर्ग माते टे ठे डे ढे और अड़े। तवर्ग तवर्ग माते ते थे दे धे और न। पवर्ग माते पे फे वे वे में। ये कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। देखो और है उस, पहले अंतस्थ 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 में आते हैं ये वे रे और ले। ये वे रे ले। अंतस्थ में कौन कौन से आते हैं? ये वे रे ले। उस, और उसमें आते हैं से और है। से है। कितने हुए? 25 और 8। 25 और 8 कितने हो गए? 32। 33। कितने हो गए? 33। तो ये हिंदी में व्यंजन माने जाते हैं। इसके अलावा भी देखें तो संयुक्त, क्या? संयुक्त। और संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? देखो हिंदी में संयुक्त वर्ण देखा जाए तो छ त्रय ज और से को भी माना जाता है। देखिए छ और ये छ है, ये बनता है के और से के और से एक। दूसरा देखें तो त्रय, कौन सा? त्रय। और ये त्रय बनता है ते और रे से। किससे बनता है? ते और रे से। और ये है जे, ये बनता है किससे? ये बनता है जे और अंग यहां से। और एक होता है नंबर 4 देखें तो श्रेय। कौन सा? श्रेय। और श्रेय बनता है से और रे से। इस प्रकार से ये 4 क्या हो जाते हैं? संयुक्त वर्ण हो जाते हैं। अंग ये अनुस्वार में आता है। किस में आता है? अनुस्वार में। और अह ये विसर्ग में आता है। ठीक है ना? ये हमारे वर्णमाला। अब देखो कक्षा 8वीं तक तो ये इतना ही वर्णन आता है वर्णमाला का। लेकिन अब हम इनका भी विभाजन करें तो इनको भी कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक, इनमें भी बांटा गया है, जिसको देखते हैं। देखिए, अरे तब तक हमारी वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, अन्यथा अन्य वीडियो पाने के लिए इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। आपको सभी प्रकार की वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी और जैसे ही वीडियो डले तो तुरंत आपको उसकी सूचना मिल जाए। देखो थोड़ा इसका वर्णन देखते हैं। ये अरे जो हिंदी है, यह जो व्याकरण है, यह कक्षा 6 से लेकर के, अगर हिंदी सब्जेक्ट लें तो 12वीं तक तो है ही। हिंदी ना लें फिर भी 12वीं तक तो है, क्योंकि कंपलसरी मानती है। अगर हिंदी सब्जेक्ट लिए तो बीए में भी वैसे कंपलसरी रहती है, तो हिंदी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। बीएसटीसी करें तो उसकी तैयारी में भी
बीएड करें तो पीटीटी की तैयारी में भी, कोई भी पटवारी का एग्जाम दें तो वीडियो का दें, बहुत जितने भी कंपटीशन है उनमें भी आने वाली, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, और हम एन का विभाजन करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। देखो, उच्चारण स्थान क्या होता है? किसी भी शब्द को हम बोलते हैं तो उसका, उस वायु का किस जगह से स्पर्श होता है, हमारी जीभ है वो किस जगह स्पर्श करती है, स्वर तंत्री कहते हैं जिसे। यह स्वर तंत्री जहां स्पर्श करती है उस वर्ण का वही क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। देखिए, इसके आधार पर, उच्चारण के आधार पर, तो देखो पहले आता है कंठ। देखो, याद करने के लिए एक ट्रिक्स देख लें। के टी एम, के टी एम, डी ओ एन, के टी एम डाउन। क्या? के टी एम डाउन। तो यह है कंठ। ये क्या हो गया आपका? कंठ। ये क्या हो गया आपका? तालव्य। क्या हो गया? तालव्य। ये हो गया आपका मूर्धन। क्या हो गया? मूर्धन। ये हो गया आपका दंत। कौन सा हो गया? दंत। ये हो गया आपका ओष्ठ। क्या हो गया? ओष्ठ। और ये क्या हो गया? नासिक। कौन सा हो गया? नासिक। ये क्या है? उच्चारण स्थान। क्या है? उच्चारण स्थान। तो कंठ में आता है ए। क्या? ए। और आ, और फिर का, खा, गा, घा और अण। ये किस में आते हैं? कंठ में। के टी एम डाउन। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और नासिक। देखिए, तालव्य में देखें तो ई, और ई के बाद में ई। इसके बाद में पूरा च वर्ग आता है। च, छ, ज, झ और ऐ। मूर्धन्य देखें तो मूर्धन्य में पहले तो आता है री। क्या आता है? री। क्या आता है? री। तो मूर्धन्य में री आता है। री के बाद में रा आता है। क्या आता है? रा। और फिर देखा जाए तो देखो, इसमें ये सा भी आता है ना। अब देखा जाए तो रा, और इसमें आता है ये वाला सा, ये वाला सा। और उसके बाद में टा, ठा, डा और डा और अण। दंत में देखा जाए, क्या? दंत में, किसमें? दंत में। तो दंत में आता है उ, उ और सा, ये वाला सा। देखो, ये सा है तालव्य सा। अरे, अब आपको ये इस प्रकार से नहीं बोलना है, सा सलजम वाला, सा षटकोण वाला, सा सफेरा वाला, ये इस प्रकार से नहीं। आपको अब बोलने का तरीका चेंज करना है। इसको बोलेंगे तालव्य सा, इसको मूर्धन्य सा, और इसको
दंत श, कौन सा? दंत श। उ ऊ श, ता था दा धा और न। देखिए ये चीज समझने की है, रटने की बिल्कुल भी नहीं है। देखो आ, कंठ से बोला आ आ, कंठ से। क क ख ग घ अ, ए, देखो ए अपनी जीव है, ये ताल, ये ऊपर वाला तालब है, इससे जाकर के लग रही है। ए स स स स, च च च, ज झ झ, आई। ओ ओ ओ, स स, सु सु सु, देखो सु सु सु, सुरेश सुरेश सु, है ना। त ता था द धा और ना ना ना, है ना। ये हो, जो दंत है उनसे जीभ टकरा रही है। ओ ओ ओ, स स, त थ द ध। ओष्ठ देखे, देखो ये ओ वाला है ना, ओ इसमें नहीं आएगा, ओ इसमें नहीं आएगा, ओ इसमें आएगा। ओ और ओ, ये इसमें आएगा। ऊ ऊ इसमें आएगा ल, लेकिन ल हमारे उसमें आता है, आता नहीं है। ऊ ऊ, और फिर उसके बाद में से, पे, फे, बे, भे और में। नासिक में सभी पंचम वर्ण आएंगे, सभी पंचम वर्ण आएंगे। सभी पंचम वर्ण इसी में आएंगे। देखो कंठ, अब इनको याद करने के लिए संस्कृत में अलग तरीके से के अकुए विसर्ज्य नाम कंठा, अकुए विसर्ज्य नाम कंठा। तालब में, तालब को कहते हैं इच्च सतानाम तालु, इच्च सुतानाम तालु। ये सूत्र है याद करने के लिए सिर्फ संस्कृत में। मूर्धन्य का ऋटुर्षा नाम मूर्धा, ऋटुर्षा नाम मूर्धा। दंत का लयतुषा नाम दंता, लयतुषा नाम दंता। ओष्ठ, ओष्ठ है उ उ, उपान बद्दिया ओष्ठ। और नासिक में आते हैं पांचों। और कुछ जैसे कंठ ताल, जैसे कंठ और ताल, कंठ ताल। तो कंठ तालु में आते हैं ए ए और आई, ए और आई। देखिए ये बनता है आ प्लस ई, आ प्लस ई। तो इससे बनता है ये, तो इसमें कंठ और ताल, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठ ताल। कंठ तालों में ए ते तब। आगे देखते हैं कंठ तालु, और एक होता है दंतोष्ठ,
कौन सा होता है? दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में आते हैं ओ, ओ, ओ और औ। ये किस में आते हैं? दंतोष्ठ में आते हैं। इस प्रकार से इनका भी क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। आगे देखें तो हमारे उसमें हो गए, हिंदी में इस प्रकार से इनका क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। सबसे पहले देखा हमने वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। 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 आगे देखें, एक और आता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, और कंठोष्ठ में वह आता है, वह भी आता है ना। देखो, हमने सबसे पहले पढ़ा वर्ण। वर्ण ऐसा कोई भी अक्षर जिसका विभाजन ना किया जाए उसे क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन कितने भागों में? स्वर और व्यंजन। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनि या वर्ण जिसको स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। अर्थात जिसको बोलने में किसी के सहयोग की आवश्यकता ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। साथ में हम जो स्वर हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से कितने भागों में? दो भागों में। एक तो ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में आते हैं ई, आ, ई, री, क्या? आ, अ, ई, उ, री। ये चार किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। आगे इसके अलावा जो दीर्घ स्वर हैं वह हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से जो हिंदी में स्वरों की संख्या है वो कितनी है? 11 है। और व्यंजन, अगला पढ़ा हमने व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन को लिखते किस प्रकार से? उस पर, व्यंजन को लिखने में उस पर हलंत चिन्ह लगाना पड़ता है। कौन सा? हलंत चिन्ह लगाना पड़ता है। हलंत चिन्ह लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? हलंत चिन्ह लगाना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे अब ये वाला का है, तो ये का में क्या है? हमारा स्वर है, अर्थात इसको कै और इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। अब इसका क्या नहीं किया जा सकता? विभाजन नहीं किया जा सकता, तो इसे क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, अक्षर कहेंगे। ये क्या हुआ? व्यंजन हुआ, और ये क्या हो गया? स्वर हो गया। अर्थात उसी प्रकार से हमने स्वरों का भी विभाजन किया और उसके बाद में व्यंजनों का विभाजन किया। व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में बांटा और उसके बाद में अंतस्थ उष्म को भी जाना। उसके बाद में हमारे कौन कौन से संयुक्त वर्ण है उसको भी जाना, उनके उच्चारण स्थान को भी जाना। इसी प्रकार से अब हम अगला टॉपिक संधि स्टार्ट करेंगे। ये वर्णों के बारे में हमने एक छोटे से रूप में इन वर्णों का क्या देखा? विभाजन देखा। अब आगे इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल PSGM क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवाएं। धन्यवाद। राम राम।